नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक सोशल साइंस की बुक का जो 5वें नंबर का यूनिट चल रहा है। 5वें नंबर का यूनिट का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलो दोस्तों, देरी न करते हुए चलते हैं और रीड करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव तक जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। जीवन के लिए भूमि, जल, हवा, पृथ्वी आदि पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर घेरती हैं गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। दो इम्पोर्टेंट बात आ गई, एक तो भूमंडल और एक वायुमंडल। भूमंडल पृथ्वी की ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। और गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से गिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से गिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में पृथ्वी की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। देखो, यहाँ पर 3 बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर हुए हैं, एक तो भूमंडल वाला और एक वायुमंडल वाला और एक जलमंडल वाला। तो आ जाए कि भूमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। और वायुमंडल किसे कहते हैं? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैस मिलती है। ठीक है। अब जलमंडल पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, उसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित होता है। शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, मतलब जो वायुमंडल है, जलमंडल है और भूमंडल है, इन शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प। ठीक है। ह्यूडर का अर्थ होता है जल और बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। जीवमंडल जो है वो एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जल, हवा एवं स्थल आपस में मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। एक बार फिर से रीड करो। जीवमंडल जो है वह सीमित एरिया है और जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भूमंडल की। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। बिल्कुल सत्य बात है। जो भूमंडल जो है भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, बांटा जा सकता है। तो इसमें जो बड़े 2 स्थलीय भूभाग है उनको, एक को महाद्वीप बोलते हैं स्थलीय भाग को, और जो जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखेंगे। ठीक है। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ये देखिए, विश्व महाद्वीप, ये महासागर का ये वो है मैप है। मैप के माध्यम से महाद्वीप और महासागर को बताया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है। और विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त इसी में स्थित है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्री गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेजनिंग
तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी, तब भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक है, ये प्रथम व्यक्ति थे। जापान की जुंको तोबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसमें 23 मई 1916 को एवरेस्ट पर कदम रखा। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया महाद्वीप, यूरोप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखा था कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बिल्कुल सही है, स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ध्यान रखना दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल महाद्वीप 7 पता है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया एशिया महाद्वीप। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पे फैला हुआ है, ठीक है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप को होकर कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। ये पृथ्वी कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग फैला हुआ है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत यूरोप से अलग करता है। 5.1 के अनुसार चित्र के यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इसमें होकर गुजरता है। यह 3 तरह से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा के 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों प्रकार रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और चित्र 5.1 में देखा अपन ने तो आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप जिसमें होकर कर्क रेखा, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। ये महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? समुद्र तथा महासागर घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए और अब देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में होकर गुजरती है। और अफ्रीका का मानचित्र देखिए तब बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत वृत्त उसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तब महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व या पश्चिम में कौन कौन से महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज के उत्तर में दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।
अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। ध्यान रखना, अंटार्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि ये दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्था यहाँ है। इनके नाम मैत्रेय दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है। जलमंडल, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडलिक जलवायु सम्मिलित है। अब हाँ, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। से इस जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत बड़ा भाग अनावर जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। देखो दोस्तों, मैप दे रखा है एशिया महाद्वीप, अब फिर इधर को, फिर एशिया के बाद में सबसे बड़ा है एशिया, फिर उसके बाद में हो गया अफ्रीका, फिर उसके फिर देखो यूरोप इसके टच में है, फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा वाला होगा, ये अंटार्कटिका होगा, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चित्र 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे बड़ा महाद्वीप आपने पढ़ा है एशिया महाद्वीप है। कौन बड़ा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? हाँ, ये अपन ने पढ़ लिया। अब आगे महासागरों की बात। महाद्वीप पढ़ लिया। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धारा है। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियाँ हैं। बड़े छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। कौन कौन से? देखो, महाद्वीप है 7 और प्रशांत, ये क्या बोलते हैं, महाद्वीप हो गए 7 और महासागर हो गए 5। महासागर कौन कौन से? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण में इसके चारों स्थित है। ठीक है, प्रशांत महासागर चारों ओर इस महाद्वीप को की स्थिति का पता लगाइए। ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और दूसरा अटलांटिक महासागर। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है और इनके दक्षिण किनारे पर उत्तर दक्षिणी अमेरिका है, तब पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरिक है। ये अनियमित दंतुरिक तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। हिंद महासागर एकमात्र एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महासागर को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दी। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव से स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। अगर कुछ दिया गया प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर एक जल संधि से जुड़े थे, उसका नाम बताऊं, बेरिंग जल संधि। ठीक है। वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण या अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है।
देखो आपको दिख रहा होगा नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्यम मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल हो गया। ठीक है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी सतह शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना है जो कि साफ तथा शुद्ध हवा है 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तो दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अब देख पर्वतारोही। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने की कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होते हैं। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। आ जाएगी पवन किसे कहते हैं, तो गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। अब बात करते हैं जीवमंडल की। किसकी बात करते हैं, जीवमंडल की। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तब जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणी को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत, पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है, जो इसमें डलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थ के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को नुकसान भी पहुंचाता है। उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं। इनके चलो आज तो आपको जवाब दे ही लेते हैं, क्योंकि कई क्लास में भी नहीं दिया था आंसर। देख लेते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, पढ़ ही लेते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। बिल्कुल, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? परिमंडल पता है आपको? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल हो गया। ये नहीं है, ये गलत है। ये सोच यही रहे आप। वायुमंडल आ गए याद, जलमंडल आ गए याद, जीवमंडल आ गए ना, हाँ स्थलमंडल हो गया। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। तो महाद्वीप कितने हैं? महाद्वीप 7 हैं। कौन कौन से? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया हो गया ना। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। एक तो दक्षिण अमेरिका हो गया और एक अंटार्कटिका हो गया। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। बिल्कुल, जो बता रहा था ना पहले मैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि 71% यहाँ पर जल पाया जाता है। जल पाने के कारण ही ये सब नीला दिखता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्थल सबसे ज्यादा पाया जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? अरे भाई जीवमंडल तो महत्वपूर्ण होगा, जीवित रहने के लिए तो जीवमंडल में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवित प्राणी को ऑक्सीजन चाहिए, जल भी चाहिए, ठीक है, स्थल भी चाहिए रहने के लिए। तो वो जीवमंडल की परिभाषा ये होगी, जल स्थल और वायु की उपस्थिति में जीवन संभव हो पाता है। सही उत्तर पर चिन्ह लगे।
कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? एंडीज, हिमालय, यूरोप। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में कैसे जुड़ा है? जल संधि, नहर, स्थल संधि। अब देखो इसमें स्थल संधि आएगा, ठीक है ना। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में सबको पता है ऑक्सीजन का कितना परसेंट पता है सबको ना। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ठोस चट्टानों से बना है थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। खालिस्तान भरो। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। मेरियाना गर्त आ गया। महासागर का नाम एक देश के नाम पर, हिंद महासागर का नाम, ठीक है। स्थल, जल, हवा का सीमित भाग है जो जीवन के लिए चाहिए, जीवमंडल हो गया। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप एक साथ यूरेशिया कुछ कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। हाँ ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।